तो हम क्या किया करते थे कि जैसे आज कोई टॉपिक हमको पढ़ाई हुआ तो उस टॉपिक से चुने हुए जो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उसको उसी दिन लगा लेते थे। और फिर जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम उसको वापस से लगाते थे। क्या होता है ना कि आपको अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको PYQs अच्छे से लगाना होता है, क्योंकि वो आपको एक आइडिया देते हैं कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है, कैसा टाइप का आएगा, क्या पैटर्न है, और ना इसको ना 2-3 बार थॉरोली सॉल्व करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि जैसा मैंने फॉलो किया था कि ना मैंने पहले नीट का किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में मैंने JEE का भी किया था। अच्छा। जो मेंस का होता है। अब कुछ बोलेंगे कि JEE का क्या करने का जरूरत है, तो जरूरत इसलिए क्योंकि ना जो JEE के पे जो क्वेश्चंस आते हैं, JEE का एग्जाम पहले होता है नीट से, तो JEE का जो पैटर्न होता है ना उसी पैटर्न, क्योंकि NTA दोनों को कंडक्ट करा रहा है, अच्छा, तो जो वो जो पैटर्न जो JEE में पूछा जाता है ना उसी पैटर्न पे बेस्ड ना जो उसे रिपीटेड क्वेश्चन भी कभी कभी नीट में आ जाता है। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप JEE का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जी, बायो तो बस नीट में है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप बस JEE मेंस आप कर सकते हैं। जैसा देखिए एक नई बात आई कि JEE की जो परीक्षा पहले होती है उसके क्वेश्चन का भी ट्रेंड आप देखिए। नीट से पहले एक नई बात, पहली बार हमने ये बात सुनी कि संभव है, चूंकि इनका कहना है, हैप्पी का कहना है कि नेशनल टैलेंट एजेंसी है शायद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है यही IIT की भी परीक्षा लेती है और यही नीट की परीक्षा लेती है। तो एक जो है हमें लगता है कि पैटर्न सेट करने में इससे सुविधा आपको हो सकती है, आइडिया मिल जाता है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि JEE का सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है नीट में, ऐसा बहुत बार हुआ है। देखिए एक बड़ी बात है, आगे जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, हमें लगता है कि उसमें से बहुत अधिकांश छात्र इस बात को, शायद इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि IIT वाले क्वेश्चन को पहले जो है हम नीट से पहले उसको भी हम सॉल्व कर लें। जब पढ़ ही रहे हैं, जब 24 घंटे पढ़ाई ही करनी है हमें, तो हम क्यों नहीं उसे भी हम क्यों छोड़ें, उसे भी हम कर लें। तो एक ये नई बात जी, उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। बिल्कुल। और ऐसा कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस JEE मेंस का करना है। वो JEE मेंस का मतलब पहला जो उसका स्टेज, पहला पड़ाव जो होता है, पहला पड़ाव होता है, उसका करना है जी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है, एक जानकारी है, अलग हट के जानकारी है। और फिर अनअकैडमी जैसे अगर ऑनलाइन कोचिंग आप करना चाहते हैं तो उसमें मेंटर कैसे सही चुने, और फिर टीचर्स भी उसमें सही चुने, क्योंकि हमें लगता है कि ढेर सारे टीचर्स होते हैं एक विषय के। हाँ, अलग अलग टीचर्स, जैसे आपका जो केमिस्ट्री है हमारा, वो भी 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो उसके भी तीनों अलग टीचर्स होते हैं। जो बायो होता है वो जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड हो जाता है, उसके लिए भी अलग टीचर्स होते हैं, और फिजिक्स के लिए भी अलग टीचर्स होते हैं, अलग होते हैं। तो उसमें हमें लगता है कि जो टीचर अवेलेबल है उनके क्लास को देख करके जी आप पहले 1-2 बार ट्रायल कीजिए, 1-2 सेशंस देखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको दूसरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है जिन टीचर से, आपको भी उन्हीं से समझ में आए। सब अलग, सबका माइंडसेट अलग है। हाँ, मतलब कि छात्र का माइंड अलग होगा, उसे हो सकता है वो टीचर पसंद आए। हाँ, हो सकता है कि आपको इनसे समझ में ना आए, उनसे बेहतर समझ में आए। तो आप उन पे ये मत सोचिए कि अरे मेरा दोस्त उससे पढ़ रहा है, वो मेरे से इंटेलिजेंट भी है, वो तो सही चूज किया होगा। नहीं, वैसा या फिर उनमें भीड़ लगी हुई है, उनमें ढेर सारे छात्र आते हैं, मतलब अच्छे हैं, मतलब अच्छे का क्राइटेरिया भीड़ का भी मत मानिए। हाँ जी, आपको देखिए कि आपको क्या सूट करता है, आपका दिमाग क्या कहता है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो चेक कर रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा लाइक्स है चले जाओ उसमें। नहीं, देखिए यूट्यूब के लाइक्स और कमेंट पर, कहीं पर लाइक्स और कमेंट्स पर बिल्कुल मत जाइए। ये लाइक्स और कमेंट जो है ये जो है एक तरह से स्ट्रिक्ट वाली चीज होती है, वो हासिल करने के लिए बहुत तिकड़म लगाए जाते हैं अधिक से अधिक लाइक कमेंट्स के लिए। मोनेटाइजेशन का युग है, मोनेटाइज करके वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, उस पर मत जाइए। आप अपने दिमाग पर भरोसा रखिए, और फिर आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, आपका दिमाग क्या कहता है, उस पर जाइए।